पहले वार्म अप गेम की अगर यहाँ पर बात की जाए जो कि नेपाल वर्सेस MLCC 11 के बीच में यहाँ पर हुआ था कल। पहले शुरू में बारिश की वजह से रेन डिले हुआ मैच, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब बारिश रुकी तो टॉस हुआ, और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया नेपाल ने। बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि आपको अपने बैटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर में लेकर आना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मौके देने हैं, और कहीं ना कहीं ये फैसला उस लिहाज से देखते हुए काफ़ी बेहतर था। उसके बाद अगर अब बैटिंग की यहाँ पर बात करें हम, कुशल गुरतल और आसिफ शेख की माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ओपनिंग करने के लिए आए। सबसे पहले पेयर बाय पेयर बात करते हैं। कुशल गुरतल और आसिफ शेख की अगर मैं बात करूं तो 31 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई है। यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि एक कुशल गुरतल ने एक अच्छा मौका गंवा दिया एक बड़ी इनिंग बिल्डअप करने का। चलिए, मैं यहाँ बात रन्स की नहीं कर रहा, याद रखिएगा रन्स को यहाँ प्रायोरिटी हम कम देंगे बजाय बॉलों की। बिल्कुल बजाय बॉल होगी कि आपने कितने वक्त पिच पे टाइम बिताया है, क्योंकि प्रॉपर वार्म अप गेम है ये। जब वनडे गेम होंगे कनाडा के खिलाफ, तब हम यहाँ पे रन्स और बॉल, स्ट्राइक रेट वगैरह सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अगर यहाँ पर वार्म अप में बॉलों की बात करें तो कुशल गुरतल इसमें चूक गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज़ और है ओपनर्स के लिए, क्योंकि वो दोनों ओपनर हैं, तो उनके लिए ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप शुरू का फेस निकाल पाते हैं या नहीं। ओपनर जो दोनों हैं कुशल और आसिफ, कि 10 ओवर निकाल पाते हैं या नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने 10 ओवर ही खेले, और उसके बाद 11वें ओवर की पहली बॉल पर कुशल गुरतल आउट हो गए। तो ये चीज़ होनी थोड़ा सा और बेटर करना होगा। यहाँ हुई ज़रूर है यहाँ पर कि आपने एक नई बॉल को निकाला, 10 ओवर आपने खेले, इसलिए आपसे बिल्कुल सही, जो आपका एक ओपनिंग का काम होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल खेलेंगे तब वहाँ आपको रन भी बनाने होंगे साथ साथ में। पर यहाँ इसके लिए ये ठीक है कि आप जमे 13, 14, 15, 16 ओवर तक जाएँ। ओपनिंग बैट्समैन की बात कर रहे हैं हम, और ज़्यादा जो टिकने की कोशिश होती इस गेम में। पर बहुत पहले नहीं कहूँगा आउट हो गए, लेकिन आउट ज़रूर हो गए, थोड़ा और खेल सकते थे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं फिर भी चलिए 10 ओवर तक ओपनिंग पेयर ने साथ में, इसमें फिर भी एक पॉजिटिव साइन जरूर नजर आता है। लेकिन थोड़ा सा इसे आप पुश करते बेहतर होगा। इससे कहने का मतलब हमारा ये है कि जब सेकंड डाउन, थर्ड डाउन या फिर वन डाउन के प्लेयर्स आते हैं तो कोशिश ये रहे कि वो जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो स्ट्राइक बॉलर्स को फेस ना करें। एग्जैक्टली जी, ये हम ग्रेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अब बात कर रहे हैं वापस से। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जितना ओपनिंग पेयर पुश कर सके पीछे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी बॉल पुरानी हो जाए और स्ट्राइक बॉलर्स अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट से हट जाए, थर्ड और फोर्थ बॉलर आए अगर मिडिल ऑर्डर के सामने, तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ये मेक श्योर करना होगा ओपनिंग पेयर को। तो कल कुशल और आसिफ की यहाँ पर 10 ओवर जरूर ने कंप्लीट किया, थोड़ा और पुश किया जा सकता था। बाकी आसिफ के बल्ले से रन भी निकले हैं। आसिफ की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, बॉलों को देखते हुए और रनों को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छे स्ट्राइक रेट से भी उन्होंने मारे हैं। इसको और बेहतर करना है, और 56 का स्ट्राइक रेट है। सब गेम है, आप एक गेम है, आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं आप, तो आपको हर चीज़ बेटर के लिए ही जाना है, कम के लिए नहीं। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि और बेटर करना है अगले मैचों में, आने वाले मैचों में, ताकि जब आपका मेन गेम आए तो ये स्ट्राइक रेट नहीं 70-80 का स्ट्राइक रेट हो। तो आपको उस स्ट्राइक रेट के हिसाब से ही अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन अलग दिमाग के होते हैं, उनको अपने एक स्ट्राइक रेट को लेके चलना होगा। लेकिन आसिफ शेख ने यहाँ पर जितना भी टिके हैं 56 का स्ट्राइक रेट बनाया, और थोड़ा सा लंबा टिके हैं, 70+ बॉलें खेली हैं। ये अच्छी बात है, ये गुड साइन है कि आने वाले मैचेस में ये हम और ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस में और ज़्यादा देख सकते हैं कि ये पिच पर देर तक टिके हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमने कहा कि वार्म अप में आप स्ट्राइक रेट को कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन पिच पे आपने वक्त बिताया, ये बहुत बेहतर है। चलिए अब नेक्स्ट 2 प्लेयर्स की यहाँ पर बात करें अगर, देव खन्ना और रोहित पटेल। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस आ जाता है, और हमने देखा भी यूएसए टूर में कि कितना इंपॉर्टेंट फेस था। यहीं पर कभी वो चले तो टीम बहुत अच्छा किया, कभी नहीं चल पाए तो टीम ने बहुत खराब परफॉर्म किया है। देव खन्ना की मैं यहाँ पर बात करूँ, नए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने रन जरूर किए हैं, लेकिन क्या उन्होंने भी एक मौका गंवाया कहीं ना कहीं कुशल की तरह की एक लंबी इनिंग यहाँ पर वो खेल सकते थे। लंबी इनिंग से मेरा मतलब, मैं फिर से वही कहूँगा, मैं यहाँ पर रन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दूंगा, बजाय आप कितने देर पिच पर रुके रहे। लेकिन मुझे ही लगता है कि उन्होंने ज़्यादा वक्त पिच पे बिताया है। नहीं, ज़रूर सही कहा आपने कि 44 बॉलें उन्होंने खेली हैं, तो यहाँ पर और ज़्यादा कम से कम इसे 90 या 100 बॉल्स लेके जाते हैं। ज़रूर देखिए, भूख होनी चाहिए कि मुझे पिच से जाना नहीं है, ये भूख होनी चाहिए बैट्समैन के अंदर। और ये काम बैट्समैनों का है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स आप खेल के दे रहे हैं, और कम ओवर लोअर ऑर्डर के लिए बच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ज़्यादा ओवर लोअर ऑर्डर के लिए बचेंगे तो इसका मतलब कि ऊपर वालों ने कुछ किया ही नहीं है।
और तो ये करना बहुत ज़रूरी है। देव खन्ना 44 बॉलें उन्होंने खेली, 27 रन उन्होंने बनाए हैं, और स्ट्राइक रेट की बात रहने दीजिए। अगर आप बात करें वार्म अप गेम्स है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टिकने की कोशिश करें सिंगल। और एक बात और है, यहाँ पर बाउंड्रीज के लिए ना जाकर सिंगल डबल के लिए जाएँ, ताकि इससे क्या होगा, इससे आप शॉर्ट सिलेक्शंस और जब रन नहीं बनेंगे, किस एरिया में मुझे रन बनाने हैं, ये सब चीज़ें ऐसे वार्म अप गेम्स में सीखी जाती हैं और सिखाई भी जाती हैं कि जब बाउंड्रीज ना निकले तो रन कैसे मारे। तो मुझे उम्मीद है कि जो आप लंबी इनिंग खेलेंगे, ऐसे जो कह रहे हैं 60, 70, 80, 90 बॉलों की, 100 बॉलों की इनिंग, तो उसमें ये सब आता है कि बिना ज़्यादा बाउंड्री पर डिपेंड ना रहते हुए कैसे अपने रन्स को भी बढ़ाना है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कल एक बहुत अच्छा मौका था जो आपने पूरी तरह से मिस आउट किया। और इससे आने को एक चीज़ और फायदा होती है कि जब आप सिंगल डबल लेते हैं, जब आप सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ स्टेज जो है कुछ देर के लिए आप हटते हैं, तो इसकी वजह से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिच पे टाइम बिता सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बॉलें खेलेंगे तो ये भी इसके चांसेस भी बढ़ते हैं कि आपके आउट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। हमने देखा है, आप इस डायमेंशन से भी जरा इस चीज़ को देखिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बॉलें खेलेंगे यानी उतने ज़्यादा मौके बॉलर के पास है आपको आउट करने के, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सिंगल लेके दूसरी तरफ जाए, दूसरे बैट्समैन को मौका दे, अब आप खेलिए, मैं अभी यहाँ पर दूसरे छोर संभाल लेंगे। तो ये थोड़ी देखने वाली बात है। अगली बार नेक्स्ट मैच में यहाँ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि अब कल भी एक और वार्म अप गेम होना है। अब 2 वार्म अप गेम हो गए हैं, कल भी एमएलसी के खिलाफ एक और वार्म अप गेम होना है, उसके बाद 4 और 5 को वनडे गेम्स, 5 और 6 भी माफ कीजिए वनडे गेम्स होने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। चलिए बैक टू एनालिसिस एंड रोहित पुडाल की मैं बात करना चाहूँगा। यूएसए टूर में भी ठीक ठाक था, काफ़ी उतना अच्छा उनके कैलिबर को देखते हुए परफॉर्मेंस नहीं निकला, वहाँ पर भी डिसअपॉइंट किया। यहाँ पर वार्म अप गेम में सिर्फ 2 रन पर वो कहीं ना कहीं आउट हो गए। क्या लग रहा है आपको कि रोहित पुडाल थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, या फिर बस एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है लेकिन वो इनिंग बस आ नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसीलिए उनकी बात है। ज़रूर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कैलिबर उनका बहुत अच्छा है, हाई है, और बहुत एक राइजिंग के तौर पर है, राइजिंग प्लेयर है वो, बहुत टॉप। लेकिन उन परफॉर्मेंस खासकर ये ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा ये है कि जब वो आउट होते हैं तो तुरंत आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टिके हैं फिर आउट हो गए, या 15-20 ऐसे आउट नहीं होते। वो अगर टिक गए हैं, 15 रन पार कर गए हैं, तो इसका मतलब अच्छा 40, 45, 50 रन का स्कोर बनेगा। लेकिन उन्हें अपना विकेट समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। शॉट कैसे खेल कर वो आउट हो रहे हैं, अगर उसमें ये है कि लेजीनेस है और बहुत ज़्यादा मतलब एक ख़राब शॉट खेल रहे हैं, रैश शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, तो फिर वो अपने विकेट का एक वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जो टीम पर बहुत नुकसान होगा। तो उन्हें वैल्यू समझने की ज़रूरत है, और वो उम्मीद है कि जल्द से जल्द समझेंगे, क्योंकि आने वाला जो एक दौर तो गया, इंपॉर्टेंट टूर तो गया, जहाँ पर उम्मीद थी उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दौर में प्लीज़ आप अपने विकेट का वैल्यू समझिए, तो बहुत बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, आपका डाउन और आपको जो विकेट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, प्राइसलेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए। कोई भी टीम का जो डाउन होता है, जो आपका डाउन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं दीपेंद्र सिंह हैरी की तरफ। यहाँ पर उनके बल्ले से कुछ रन जरूर निकले हैं, लेकिन फिर से जैसे कि मैंने कहा था कि डेल्टी की जिन प्लेयरों पे नजर रहेगी उनमें से 2 थे, देव खन्ना और दीपेंद्र सिंह हैरी। देव खन्ना ने मैं कहूँगा यहाँ पर 20-30% परफॉर्म अपनी तरफ से किया है, लेकिन और बेहतर, जैसे मैंने कहा कि और ज़्यादा बॉलों की उनसे उम्मीद थी कि वो कम से कम 90 या 100 अबव के आसपास बॉलें वो खेलते हुए नजर आते, वहाँ पर वो थोड़े से डिसअपॉइंट जरूर हुए हैं। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी बहुत लगी है। रन भले 20-25 आए, नहीं ज़रूर। देखिए डिसअपॉइंट है, 19 रन में कोई चला हुआ नहीं मानता। ये कोई T20 गेम नहीं है जहाँ आप 19 रन मारा और गेम चेंज हो गया। ये वनडे गेम है, और आप चौथे डाउन आते हैं, तो वो भी तब जब 90 पे 4 है टीम। बिल्कुल, आप तीसरे डाउन आते हैं। जी हाँ, आप तीसरे डाउन आते हैं और 19 रन बनाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत अभी दीपेंद्र सिंह हैरी को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी फिर से वही मैं कहूँगा, ये डाउन उनके लिए अभी भी ठीक नहीं है। सोचा जाए, मेरी पर्सनल राय है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने कुछ टाइम पहले भी कहा था। पर यहाँ पर आकर वो नहीं चले हैं, और उन्हें रन्स करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कोचिंग को भी काम करने की ज़रूरत है। आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि ज़्यादा बॉलें देने से तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही कि ज़्यादा बॉलें हम उन पर हम डाल दे रहे हैं कि अरे आपके पीछे अभी 20 ओवर हैं, 22 ओवर हैं, शायद उसका प्रेशर हो, या शायद ओवर एक्सेसिव ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कराने का भी प्रेशर हो सकता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 50 ओवर गेम में दीपेंद्र सिंह हैरी के लिए अभी कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वार्म अप गेम में भी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से निकली नहीं है। ये बहुत बड़ा कंसर्न लगातार टीम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो कहीं ना कहीं दौरे पे दौरे निकल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असर करता हुआ टीम पे नजर आ रहा है। अब यहाँ अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स फेस की। दीपेंद्र सिंह हैरी के ऑलराउंडर में आते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये प्रॉपर ऑलराउंडर फेस यहाँ पर आ जाता है,
मैं यहाँ पर बात करूँ आसिफ शेख की, विनोद भंडारी, माफ कीजिएगा आरिफ शेख की, विनोद भंडारी की, आदिल आलम माफ कीजिएगा और बशीर अहमद, इनकी बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं खास करके बात करूं यहाँ पर तो आरिफ शेख और विनोद भंडारी की इनिंग्स को आप किस तरह से देखते हैं? और यहाँ पर मैं स्ट्राइक रेट की बात कर लेता हूँ क्योंकि ये लोअर ऑर्डर बैटिंग है। नहीं देखिए, आरिफ शेख से उम्मीद तो है कि आरिफ शेख इतना तेज नहीं खेलते हैं, थोड़ा इनिंग बना के खेलते हैं, तो वो ऑलराउंडर हैं, ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको देखा गया है, जितना हमने देखा है कि थोड़ा सा टाइम लेकर, थोड़ा सा समय लेकर खेलते हैं, तो उनसे भी ऐसी ही इनिंग की ज़रूरत है जहाँ पर लॉन्ग से लॉन्ग इनिंग आए, अच्छे से अच्छे रन बनाए वो। और ये है कि बाउंड्रीज, मैंने जैसे कि मैंने कहा कि बाउंड्रीज पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। आरिफ ने वो करने की कोशिश ज़रूर करी, 19 रन मारे हैं 32 बॉलों में, पर नीचे अगर आप आ रहे, ये तब होगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर ओवर बचे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास काफ़ी ओवर हैं, जैसे कि आरिफ शेख के पास भी थे, हमेशा ही बचते हैं आरिफ शेख के पास जब भी वो आते हैं, तो तब ऐसी इनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए कि 60-70 बॉलें 80 बॉलें मैंने खेली और रन बनाए हैं 45-50। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर 10-8 ओवर बचते हैं, तब आरिफ शेख को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपने आप को रेडी करना चाहिए। तो ये जो वार्म अप मैचेस हैं, ये उस फेज के लिए तैयार रखना चाहिए जब 8-10 ओवर बचे हों, तो मुझे कैसे बैटिंग करनी है, क्योंकि आरिफ शेख को हमने अमूमन देखा है कि वो स्लोइस्ट स्टार्ट करते हैं अपनी इनिंग का, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 8-10 ओवर बचे तो कैसे इनिंग खेलूँगा, बजाय 15-20 ओवर बचे हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि वो तो खेल ही लेंगे जब ज़्यादा ओवर बचेंगे, लेकिन कम ओवर बचेंगे तब कैसे खेलेंगे, ये आरिफ शेख को थोड़ा जल्द से जल्द अपने गेम में लाना, बिल्कुल लाना होगा। और कहीं ना कहीं वो कम ओवर बचेंगे, 7-8 ओवर, वो मेक श्योर ऊपर के बैट्समैन को करना होगा। मैंने कहा बहुत ही कम ही होता है आरिफ शेख के लिए, बहुत बॉलें बच जाती हैं लोअर ऑर्डर के लिए, क्योंकि ऊपर के जो टॉप 5 प्लेयर हैं वो 100 के अंदर, इस गेम में बात देखिए 100 के आसपास 116 के साथ 5 विकेट गिरा था, 110-15 के आसपास आधी टीम पवेलियन लौट जाती है, और उस आधी टीम में जो पाउट ऊपर के टॉप 5 बैट्समैन है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रहा है। विनोद भंडारी की बात करें यार, 50 का उन्होंने बल्ले से निकाली और तेज भी खेले हैं, रन उनके बल्ले से निकले। चलिए अच्छी बात है कि आपके बल्ले से रन कम से कम निकले हैं यहाँ पर वार्म अप गेम में, और जैसे हमने पहले ही कहा था, अगर आप रन्स करते हैं, टीम के कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं है। बल्ले से आपके रन निकले हैं, आपकी वजह से टोटल भी 200 क्रॉस किया, तो ये बहुत पॉजिटिव साइड है। बशीर अहमद की यहाँ मैं बात करूँगा यार, सिर्फ बैटिंग डिपार्टमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं बशीर अहमद के। बशीर अहमद की बैटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? एक अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, नहीं ज़रूर, बॉलें भी कम, बिल्कुल सही आपने कहा, और उनसे उम्मीद ज़रूर रहेगी आने वाले वार्म अप में, उनसे और उम्मीद रहेगी, और शायद उनको ऊपर भी ट्राई नहीं, लगता तो नहीं है कि ऊपर ट्राई किया जाएगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सेट, बिल्कुल उन्हें दिया जाए, बिल्कुल। तो उम्मीद है जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है आप रन बनाएं, लोअर ऑर्डर है, यहाँ पर आपको तेज खेलना होगा, बहुत 100, 110, 115, 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना होगा, 150 के स्ट्राइक रेट को ही पार करना होगा, तो हैरानी नहीं होगी। 220 रन टीम ने बनाए 8 विकेट पे 50 ओवर, ये कुछ ना कुछ बैटिंग का हाल था। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेपाल ने मिस आउट ज़रूर करी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जीत, इस मैच में जीत को देख रहे हैं या फिर आप ये देख रहे हैं कि वार्म अप किस तरह से हुआ है, उसी के तभी आप इस एनालिसिस को प्रॉपर वे में समझ पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है 220 रन स्कॉटलैंड के सामने काफ़ी होंगे? आप कहेंगे कि हाँ हो भी सकते हैं, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है वगैरह, कुछ कहेंगे कि नहीं इतने काफ़ी नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे में या फिर कुछ बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग डे में जहाँ पर करण सोमपाल वगैरह ने ज़बरदस्त बॉलिंग कराई हो, तो आप कह सकते हैं कि 220 रन के टारगेट को भी हम शायद किसी दिन डिफेंड कर लें। लेकिन वो किसी डे की बात होगी स्पेसिफिक, ऐसे नहीं कि आए दिन आप 220 रन स्कोर कर स्कॉटलैंड या फिर नामीबिया टीम को हरा पाए। स्कॉटलैंड को खास करके मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर 220 रन 8 विकेट के नुकसान में 50 ओवर में, चलिए वार्म अप आपने किया, सबसे अच्छी बात, सबसे पॉजिटिव साइन कि आपने 50 ओवर पूरे कंप्लीट किए, ये इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। हम कहते रहते हैं 50 ओवर खेलिए, 50 ओवर आपने पूरे खेले हैं, इसके लिए कहना होगा कि बहुत बेहतर टीम ने जरूर किया है। अब यहाँ सीधे बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं। यहाँ पर किशोर महातो और बशीर अहमद ने, किशोर ने शायद 6 ओवर डाले हैं, 2 विकेट निकाले हैं, बहुत अच्छा स्पेल उनका रहा है। बशीर अहमद ने 5 ओवर में 9 रन दिए हैं और डबल डिजिट तक भी वो नहीं पहुंचे। और उसके अलावा हम देखते हैं कि आरिफ शेख और दीपेंद्र सिंह एरी कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा ओवर कराते हुए नजर आते हैं।
जबकि वापस से वही दीपेंद्र सिंह ऐरी को इतने सारे वार्म अप मैच में भी ओवर देना, आरिफ शेख को देना, जबकि आपके पास किशोर महातो और बशीर अहमद के ओवर्स अभी बचे थे। जैसे हमने कहा था कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें तो उसमें गलत क्या है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं चूक हुई है। नहीं ज़रूर, देखिए सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आरिफ दीपेंद्र ने तो कितनी बॉलिंग कराई है, लेकिन बशीर और उनको ज़रूरत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आरिफ और दीपेंद्र को खासकर आरिफ दोनों की बात कर रहे हैं, ये तब देना सही लगता है जब टीम की हालत खराब हो। बिल्कुल, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको जल्द से जल्द अगर इसको समझ ले, इसको अपने दिमाग में बैठा ले कि भाई जब मुश्किल हो, जब विकेट नहीं गिर रहे हो, तब हमें बॉलिंग चेंजेस करनी है। इसको आदत में नहीं डालना है कि खाली बॉलिंग कराए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती का बॉलिंग करा रहे हैं हर मैच में। 3-4 ओवर करा दिया, ठीक है, 2-3 ओवर आए, अपना कराया, ब्रेक थ्रू दिलाया, इट्स ओके। लेकिन एक इसको हैबिट बना लेना डेली मैचेस में, ये ठीक नहीं है। दूसरे जो पर्टिकुलर ऑलराउंडर्स हैं, बॉलर्स हैं, उनको ना देकर आरिफ या चलिए समझ में आता है अगर सागर ढक्कल या सुशांत बारी को आप ओवर दे रहे हैं, बिल्कुल। वो भी इसमें इंक्लूड है, इस स्क्वाड में होते हैं, उनको ओवर मिल रहा है तो चलिए कोई बात नहीं, बॉलर्स को ओवर मिल रहा है। पर एक ऑलराउंडर, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बैटिंग का इतना भार है, जब देखते हैं कि बैटिंग भी उन्हें करनी होती है आके नीचे, तो ये गलत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स देने की ज़रूरत है, जबकि वो अच्छा कर रहे हैं। किशोर और बशीर की बात करें, जी हाँ, यहाँ पर दोनों को 10 ओवर ना देना प्रॉपर कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है। आपने 8 ओवर उनसे छीन कर आरिफ और दीपेंद्र को जो इतने ज़्यादा ओवर दिए हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लूप होल जरूर नजर आया बॉलिंग डिपार्टमेंट में। और अभी आपको शायद इस चीज़ का एहसास ना हो, लेकिन जब आप स्कॉटलैंड नामी के खिलाफ मैचेस खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एहसास होगा इस चीज़ का कि ये इस तरह की अलग से बॉलिंग देकर आपने इनको ज़्यादा ओवर ना देकर बहुत बड़ा एक नुकसान जरूर किया है। नेक्स्ट वार्म अप गेम है, उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर कम से कम ये गलतियाँ दोहराई ना जाए। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सपोजर दीजिए। किशोर महातो को कम से कम 10 ओवर पूरे कराने की कोशिश करिए लगातार इन और तीनों मैचों में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर किशोर महातो यहाँ पर भी 2 विकेट निकाले हैं। यूएसए में जो वो एक प्रैक्टिस गेम खेले थे हॉस्टन के खिलाफ, रोहित जिसमें कप्तान थे, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन फिर भी ये प्लेयर पूरे के पूरे यूएसए टूर में बेंच गर्म करते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब कप्तानी यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और इस बात में तो संदीप और करण थे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने वाली बात है, इस चीज़ को आप आदत में ना डालें। किशोर और बशीर को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ओवर दे, ज़्यादा एक्सपोजर इन मैचेस में दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और जितना रिलीज आप दीपेंद्र और आरिफ से कर सके आप करें, क्योंकि आरिफ की जहाँ तक बात करूँ मैं, यार आरिफ तो आजकल आधा दर्जन टाइम बैटिंग करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है बैटिंग का। अभी भी सोमवार के साथ उन्होंने कितनी बैटिंग की थी लास्ट वाले मैच में, उसके बाद पहले मैच में लीजिए उसमें उन्होंने बैटिंग करके ऑलमोस्ट जिताने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें जिशान ने शतक मारा था। नहीं ज़रूर सही कहा आपने, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि जो आपके पास बॉलर्स हैं 3-4 ओवर के लिए ठीक है, आरिफ हुए, दीपेंद्र हुए, कोई भी आए अचानक से बॉल डाला, आदिल आलम हुए, आदिल आलम तो खैर ऑलराउंडर हैं ही वो तो प्रॉपर, लेकिन ये खासकर जो बैटिंग पर जिनकी ज़्यादा जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं उन पर ऐसे करके ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं है। 2-3 ओवर 4 ओवर का प्रेशर ठीक है, लेकिन आदत बना लेना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। जब सामने जब देखेंगे मिडिल ओवर में जब ये लोग बॉलिंग कराएंगे तब बहुत दिक्कत होगी, जब वहाँ पर 150 पे 1 लिखा आएगा, 100 पे 1 लिखा आएगा, जमे हुए बैट्समैन होंगे। अगर तब आपने आरिफ और दीपेंद्र को लगाया, 2-3 ओवर के लिए लगाया, ब्रेक थ्रू दिलाया, हटा दीजिए। अब उसको आदत बना लेंगे तो नहीं तो बहुत ज़्यादा रनों के लिए खर्च के लिए ये दोनों जाएंगे। बिल्कुल 4 प्लेयर्स पे नजर थी हमारी, जो हमने कल वीडियो डाला था आपके सामने। उसमें से थे दीपेंद्र सिंह ऐरी, देव खनल और उसके बाद किशोर महातो और बशीर अहमद। तो इसमें से 2 प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंट जरूर किया, 2 प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं अप टू द मार्क परफॉर्म जरूर किया, लेकिन वहाँ पर कहना होगा कि बॉलिंग के सामने से उन्हें इतनी नहीं मिली कि वो और ज़्यादा बेहतर कर पाते। उनसे मेरे ख्याल से 8 ओवर शायद उनको रह गए कहीं ना कहीं किशोर और बशीर की अगर मैं बात करूँ। दीपेंद्र सिंह ऐरी और देव खनल और ज़्यादा बेहतर की इनसे उम्मीद थी, ज़्यादा देर पिच में टिकना था, ज़्यादा देर पिच के बाद बिताना था। और ये 8 विकेट की बजाय अगर यहाँ पर 5-6 विकेट टीम के होते, 50 ओवर कंप्लीट होते और 250-260 के अब का स्कोर होता तो सच यकीन मानिए बहुत ज़्यादा और बेहतर चीज़ें यहाँ पर नजर आती। कहीं ना कहीं बहुत सारे ये सारे लूप होल्स इस एनालिसिस में अपना प्रेजेंट करने की कोशिश की है। जहाँ पर अच्छा किया है टीम ने वहाँ पर अच्छा किया है, 50 ओवर पूरे किए, ये सबसे बड़ी एक अच्छी बात है फिलहाल। जबकि 116 पे 5 हो गए थे एक वक्त 31 ओवर में। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बदले डेल क्रिकेट चैनल में एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कल याद रखिएगा एक और वार्म अप गेम है टीम का, इसमें देखना होगा कि यार ये जो छोटी छोटी गलतियां हुई है इसे किस तरह से टीम्स और या प्लेयर्स जो है वो सुधारते हुए नजर आते हैं। वार्म अप गेम्स हैं, अपना जो स्पिरिट है उसे हाई लगातार बनाए रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। कमेंट करिए कि आपकी राय क्या है इस एनालिसिस से रिलेटेड, इस मैच से।